हेलो स्टूडेंट, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं और हो सकता है कि इस बार के भी एग्जाम में जो एग्जाम होने वाला है हो सकता है इस बार के एग्जाम में पूछा जाए। क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल का पावर n बराबर ये कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। पहला सवाल ये भी प्रीवियस ईयर का है और एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n, फिर ये इक्वल टू 2 का पावर n प्लस 1, फिर cos का पावर n थीटा बाई 2 साइन n थीटा बाई 2। ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है तो ये सवाल भी डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। और एक सवाल यहाँ पे भी है बच्चों, तो ये भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आज 3 सवाल डिस्कस करने वाले हैं। इस तीनों सवाल के बारे में बात करें उससे पहले एक छोटा सा पहले बेसिक बात बता दें, उसके बाद बच्चों एक एक करके क्वेश्चन पे बात करेंगे। हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि डी मॉर्गन थ्योरम होता क्या है। तो कॉस देखिए यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n रहा है। ये cos थीटा प्लस आई साइन n थीटा क्या है जानते हैं? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n करने से ये बराबर हो जाता है कि इसमें ये एंगल में गुना हो जाता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, माने ये n जो है दोनों के एंगल में गुना हो जाता है। ध्यान रहे कि ये n पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर है तो इकलौता यही वैल्यू होता है, फ्रैक्शन रहे तो एक से अधिक वैल्यू होता है जिसमें से ये एक वैल्यू होता है। ये बातें प्रीवियस में बहुत डिटेल में बताई गई है, क्लास में तो बहुत डिटेल में बताया जाता है। बस अभी सिर्फ इतना समझिए ना कि यहाँ पे पावर n रहने से दोनों के एंगल में गुना हो जाता है। ध्यान रहे cos थीटा प्लस आई साइन n थीटा रहेगा तभी, हाँ प्लस के जगह पे नेगेटिव रहेगा तब भी काम करता है। ये पर्टिकुलर केस में चर्चा किए थे। अच्छा, अगर साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा रहे तब तो यहाँ पे हम माइनस आई का स्क्वायर आगे गुना करते हैं। माइनस आई का स्क्वायर माने 1 होता है, 1 गुना करते हैं, आई कॉमन करते हैं, फिर आई का पावर n हो जाता है, फिर cos थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर n होता है, फिर ऐसे बन जाता है। आगे जरूरत पड़ेगा तो चर्चा कर देंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये भी जरा ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग सवाल के ऊपर कि सवाल क्या कह रहा है। तो प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन एन थीटा का पावर है का मुझे वैल्यू प्रूव करना है cos n थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। कहीं से भी देख के लग रहा है कि ये डी मॉर्गन का फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब बोलेगा हाँ सर cos थीटा प्लस आई साइन यहाँ तक तो है, पर ये एगो a1 का क्या करेंगे? 1 गुना में नहीं है कि हम काट देंगे और 1 को क्या ही काटेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चले कि वी हैव लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 प्लस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, सॉरी माइनस आई साइन थीटा का होल का पावर n। अब आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देंगे कि 1 को क्या लिख सकते हैं जी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो इस 1 को हमने ऊपर वाले 1 को लिखा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जैसे था रहने दिए, नीचे जैसे था एकदम एज इट इज है, होल का पावर n है रहने दिया हमने। अब बोलिए सर इससे फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ स्टूडेंट, इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा करके क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा है रहने दीजिए, यहाँ पे प्लस था ना हम लिख देते हैं माइनस, और आई का स्क्वायर हम खुद से डाल देते हैं, माइनस आई का स्क्वायर खुद से डालते हैं। जानते हैं क्या होता है माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है जी, माइनस टी का आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 मैंने प्लस 1। तो ये जो हम माइनस आई स्क्वायर कर लिख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है +1। तो आप माइनस आई स्क्वायर लिखिए चाहे प्लस लिखिए, बात एक ही है, इसका मतलब भी वही होता है। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बाकी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जैसे है नीचे जैसे वो एज इट इज रहा, बस यहाँ पे इस प्लस के जगह पे माइनस आई का स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर का मतलब होता है कि माइनस +1 यहाँ बताया गया। आप बोलोगे सर काहे इसे किए, फायदा हुआ का कुछ? तो हुआ a का स्क्वायर, ये cos थीटा हमारा a है और आई साइन थीटा b है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो नेक्स्ट पेज में cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये अपना a है और ये आई साइन थीटा b है, तो a माइनस बी गुना a प्लस बी, और बाकी इधर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है एज इट इज है, और नीचे में 1 प्लस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा एज इट इज है। क्या दिक्कत? आप बोलिएगा सर एक चीज कॉमन दिख रहा है हमको, क्या भाई? इस प्लस के इधर देखिए cos थीटा माइनस आई साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा यहाँ पे है, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा यहाँ भी है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा यहाँ भी है। हम जब दोनों से कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, वहां से भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जब बाहर करेंगे तो वहां पे बचेगा 1, और यहाँ पे जब बाहर हो गया तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा बचेगा। समझ पाए क्या बोले? फिर रिपीट करते हैं, देखिए
जब हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा यहाँ से और यहाँ से बाहर निकालेंगे तो वहां बचेगा 1 को पहले लिख दीजिए और यहाँ पे बचेगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो जब आप बाहर करिएगा तो यहाँ पे cos थीटा माइनस आई साइन थीटा बचा और यहाँ पे बचेगा +1 और नीचे में क्या वही चीज है, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बाहर है और ये cos थीटा माइनस आई साइन थीटा +1, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा +1, बात तो दोनों तो सेम ही है ना यार, +1 चाहे बाद में लिखिए चाहे पहले लिखिए मतलब तो वही है। तो अब ये देखिए फैक्टर सेम चीज नीचे ऊपर है तो ये इससे कट गया, बचा इधर कितना cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल का पावर n है, होल का पावर n। अब ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n एंगल में गुना हो गया cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा विच इज प्रूव्ड। आरएचएस यही प्रूव करना था हमको। उम्मीद है कि सारे बच्चों को बात समझ में आया होगा। तो पहला सवाल ऐसे प्रूफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अगला सवाल क्या है यार कि प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n माइनस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर n का वैल्यू जो मुझे प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि 2 का पावर n प्लस 1 इंटू आई कॉस का पावर n थीटा बाई 2 इंटू साइन n थीटा बाई 2। रिपीट करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये जो चीज है वही यहाँ पे है, बस यहाँ का प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। पावर n मुझे यहाँ प्रूफ करना है कॉस का 2 का पावर n प्लस 1 और यहाँ आई कॉस का पावर में n है थीटा बाई 2 और यहाँ पे साइन एंगल में n थीटा बाई 2 है। कैसे होगा? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिए तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n माइनस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर n लेके चले, फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे याद होगा आपको फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत छोटा है 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। फॉर्मूला लगा दिए इस चीज के बदला 1 प्लस कॉस थीटा का बदला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा का हाफ हो जाता है एंगल। फिर साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसको हम यहाँ पे कर दिए। अब बोलेगा सर ये काहे किए? ताकि कुछ कॉमन होके बाहर निकल जाए, फॉर्मूला सेट हो जाए। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट करा हमने, साइन थीटा को लिखा हमने कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 पावर n। 1 प्लस कॉस थीटा को फिर से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आई साइन को क्या लिखा हमने 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। फायदा क्या होगा सर कि cos 2 कॉस थीटा बाई 2 यहाँ भी है, यहाँ तो 2 है ना, स्क्वायर है स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर है तो भाई 2 है कॉस, तो 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन किया तो यहाँ पे बचेगा a कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन करिएगा तो बचेगा आई साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन किया तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा बाई 2, यहाँ बचेगा प्लस आई साइन थीटा बाई 2 और पूरे का होल का पावर n है, फिर से माइनस था। ठीक है, 2 कॉस थीटा बाई 2 फिर से कॉमन किया तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे माइनस आई साइन थीटा बाई 2, 2 कॉस थीटा बाई 2 बाहर हो गया। नेक्स्ट, अब बच्चों देखिए ये जो पावर n है 2 कॉस थीटा बाई 2 इस पे भी पावर n आएगा और इस पे भी, माने इस चीज पर भी पावर n आएगा। तो लिखा है हमने कि इस चीज पे जैसे ही पावर है तो 2 का पावर n कॉस का पावर n थीटा बाई 2, अब इस पे जैसे पावर है तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 का पावर n, सेम चीज माइनस यहाँ है, फिर 2 का पावर n कॉस का पावर n थीटा बाई 2, फिर इस पे आएगा तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 का पावर n। नेक्स्ट स्टेप में आप सारे बच्चे ध्यान देंगे तो यार 2 का पावर n थीटा बाई 2, 2 का पावर n थीटा बाई 2 का पावर n कॉस का पावर n थीटा बाई 2, दोनों जगह तो कॉमन करिए, बचेगा एक जगह पे ये माइनस, एक जगह पे ये बचेगा। तो जब ये लिखेंगे हम लोग तो सीधा एंगल गुना नहीं कर दिया डिमोवर्स लगा के, तो कॉस n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n थीटा बाई 2, फिर ये कॉमन कर लिए तो बचेगा माइनस कॉस n थीटा बाई 2 माइनस आई साइन n थीटा बाई 2, कॉस n थीटा बाई 2 माइनस आई साइन n थीटा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए कॉस n थीटा बाई 2 और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कॉस n थीटा बाई 2 कट जाएगा, कॉस n थीटा बाई 2 कॉस n थीटा बाई 2 से कट जाएगा, बचेगा क्या आई साइन n थीटा बाई 2 और यहाँ पे आई प्लस माइनस माइनस प्लस आई साइन n थीटा बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो क्या बचा 2 का पावर n कॉस का पावर n थीटा बाई 2 इंटू यहाँ पे 2, क्योंकि भाई आई साइन n थीटा बाई 2 आई साइन n थीटा बाई 2 प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 2 आई साइन n थीटा बाई 2, ये हो गया अपना आरएचएस प्रूव्ड, आरएचएस। तो यहाँ पे हालांकि लिखे भी है, यहाँ पे हालांकि हम नेक्स्ट पेज में एक बार फिर से लिखे हैं, यहाँ पे क्या चीज हो गया ना, तो हमने क्या करा देखिए यहाँ पे 2 का पावर n है, 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, एक स्टेप और बढ़ा दिए हैं तो 2 का पावर n है एक जगह 1 है तो 2 का पावर n प्लस 1 आई कॉस का पावर n थीटा बाई 2 साइन एंगल में n थीटा बाई 2 आरएचएस प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि सारे बच्चों को बात बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यार,
तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, और हमको पक्का विश्वास है कि मेरा बात आप लोग समझते हैं, सुन रहे हैं। और अगर हम बोल रहे हैं कि इस क्लास के बाद कॉपी में नोट डाउन करना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स समझने का तो चीज़ है, खूब अच्छे से आप समझ जाइए, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो जीरो है, ठीक ना। क्योंकि आप बहुत बार ऐसा देखे होंगे कि खूब समझ गए सर, लेकिन एग्जाम में गए नहीं लिख पाए। प्रैक्टिस, इसलिए प्रैक्टिस करिए। आइए नेक्स्ट सवाल, आइए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, कई बार पूछा गया है ये भी एग्जाम में, तो इसको भी हम लोग आइए डील कर लेते हैं। इफ a इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, b इक्वल टू कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव, सो दैट मुझे क्या शो करना है यार, a का पावर m बाई b का पावर n, और यही चीज का रेसिप्रोकल b का पावर n बाई a का पावर n, इसका दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर ये प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, a दे दिया है, a क्या दिया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, b क्या है, cos फाइव प्लस आई साइन फाइव। आपको बोला है कि भाई जो a दिया हुआ है ना, सबसे पहले उसका पावर m कीजिए, ठीक है कर देंगे, a का पावर m करिएगा, इधर करिएगा m तो इधर भी हो जाएगा m, डिमोवर्स लगा गुना कर देंगे। फिर बोला गया कि b का पावर n से डिवाइड कीजिए, कर देंगे, जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करिए, b का पावर n बाई a का पावर m, फिर दोनों को जोड़िए, आंसर ये प्रूफ करना है, ठीक पहला काम। फिर उसके बाद बोला है दूसरा काम, बोला कि a का पावर m जो निकाले थे और b का पावर n जो निकाले थे, दोनों को आप गुना करिए, गुना करने के बाद जो भी आ रहा है उसका 1 बाई रेसिप्रोकल कीजिए, फिर इसका वैल्यू ये आएगा, प्रूफ करना है। उम्मीद है कि सवाल समझ गए होंगे, और अगर सवाल समझ गए तो इस सवाल में कुछ है ही नहीं, बस जो दिया हुआ है और मुझे काम करना है। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं दोनों को सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले बोले वी हैव, ए का वैल्यू है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, बी का वैल्यू है cos फाइव प्लस आई साइन फाइव। तो अगर ए का पावर मुझे ए का पावर m चाहिए, तो दोनों तरफ पावर m करिए, ए का पावर m, इधर भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर m, आपको पता है ए का पावर m, ठीक है, यहाँ पे cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा हो गया। यहाँ पे b का पावर हमको n चाहिए था दोनों के लिए, तो b का पावर दोनों तरफ हमने n कर लिया, तो b का पावर n इधर, दिस इज पावर n, डी ओवर से b का पावर m बराबर cos n फाइव प्लस आई साइन n फाइव। पहला काम क्या था यार, a का पावर m बाई b का पावर n निकाला, तो नंबर 1। नाउ तो यहां से हम लोग नंबर 1 का शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले कहा गया नंबर 1 यहीं से शुरू हो रहा है, यहीं से नंबर 1 शुरू हो रहा है कि a का पावर m बाई b का पावर m, तो a का पावर m अभी ना आप निकाले थे यहाँ पे cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, फिर नीचे b का पावर n मैंने cos n फाइव प्लस आई साइन n फाइव। आपको पता है कि जैसे ही बच्चों ये नीचे वाला ऊपर जाता है, तो ऊपर रहने दीजिए cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, ये थीटा है, जैसे ही नीचे से ऊपर गया तो cos n फाइव प्लस, नीचे था तो ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस आई साइन n फाइव। अब आपको पता है कि ये एक डी मोवर्स थ्योरम माने कॉम्प्लेक्स नंबर है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में, क्या ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म का, ये तो उस फॉर्म का नहीं है, नेगेटिव है, तो एंगल तो ऐड नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, cos थीटा को लिख सकते हैं cos माइनस थीटा, अब बोलेगा हाँ सर लिख सकते हैं, तो cos n फाइव को हमने लिखा cos माइनस n फाइव, फॉर्मूला से cos थीटा बराबर cos माइनस थीटा बराबर होता है, तो cos n फाइव को हमने लिखा माइनस n फाइव। अब sin थीटा को, ये माइनस को हम अंदर भेज सकते हैं, साइन का ये प्रॉपर्टी है, अंदर चला गया तो क्या हो गया, ये माइनस प्लस बन गया और यहाँ पे साइन माइनस n फाइव। अब देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये भी है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म का है, तो अगर फॉर्म का हो गया तो फिर अब एंगल जो है आपस में ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट हो रहा है, तो यानी कि cos m थीटा माइनस n फाइव प्लस आई साइन m थीटा माइनस n फाइव, m थीटा माइनस n फाइव, ये हो गया प्रूव्ड, नंबर 1 प्रूव्ड, प्रूव्ड 1, प्रूव्ड 1 फर्स्ट पार्ट यहाँ से। ओ सॉरी, कहाँ, ये फर्स्ट पार्ट नहीं, अभी प्रूव नहीं हुआ है स्टूडेंट, अभी a का पावर m बाई b का पावर n, देखिए a का पावर m बाई b का पावर n आ गया मेरे पास, ये चीज आया है cos m थीटा माइनस n फाइव प्लस ये। अब इसका बच्चों जब रेसिप्रोकल करते हैं तो याद है आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर सकते हैं, जब आप रेसिप्रोकल करिएगा b का पावर n बाई a का पावर m, तो ये जो आंसर आया है 1 बाई हो जाएगा, है ना, तो ये पूरा चीज 1 के नीचे में, तो 1 बाई cos m थीटा माइनस n फाइव प्लस आई साइन m थीटा माइनस n फाइव। आप बोलेगा ये सर कैसे हुआ, तो थोड़ा सा हम बता भी देते हैं आपको, देखिए इस चीज को ले आइए यहाँ पे 1 बाई में भेज दीजिए, a का पावर m बाई b का पावर n, अब जब ये सॉल्व होगा ना तो कुछ और नहीं बल्कि b का पावर n बाई a का पावर n, तो ये बोलिए b का पावर n बाई a का पावर m बोलिए, चाहे 1 के नीचे में ये बोलिए, बात वही है। तो इसीलिए जो b का पावर m बाई a का पावर m हुआ, तो ये कुछ और नहीं बल्कि 1 के नीचे में ये पूरा वाला, बात समझे, तो हमने कर दिया।
बी का पावर एन बाई ए का पावर एम क्या होता है जी, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऊपर जाता है तो बस साइन चेंज होता है, तो ये चीज से ऊपर गया तो यहाँ अंदर में एंगल में चेंज नहीं कर दीजिएगा साइन, ये वाला सिर्फ चेंज होता है साइन, तो कॉस एम थीटा माइनस एन फाइव था माइनस आई साइन एम थीटा माइनस एन फाइव हो जाएगा, बस यहाँ वाला चेंज होगा साइन। ये रिलेशन नंबर 4। 3 और 4 को देखिए, क्या इसी दोनों को जोड़ना था, ये निकाल दिए ये निकाल दिए, दोनों को जोड़ना है, तो जैसे ही बच्चों दोनों को जोड़िएगा आप देखिए कॉस एम थीटा माइनस एन फाइव कॉस एम थीटा माइनस एन फाइव दोनों प्लस में है, इस दोनों को जोड़िएगा तो एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, तो इसलिए दैट लिखे कि नाउ एडिंग 3 एंड 4 वी गेट ए का पावर एम बाई बी का पावर एन प्लस बी का पावर एन बाई ए का पावर एम, जब जोड़िएगा तो ये वाला और ये वाला 2 टाइम्स, ये वाला और ये वाला 2 टाइम्स हो गया, और बाकी इधर वाला तो कट गया, तो इसीलिए ये हो गया प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट, यहाँ से फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। क्या कोई दिक्कत, तो बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। नाउ नंबर 2 अब यहाँ से हो रहा है शुरू। नंबर 2 क्या बोल रहा था कि ए का पावर एम निकाला है आपने ना जो, और बी का पावर जो एन निकाला है ना, दोनों को गुना करना है। आइए ए का पावर एम गुना बी का पावर एन, ए का पावर एम क्या था कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा, बी का पावर एन क्या था कॉस एन फाइव प्लस आई साइन एन फाइव, 1 और 2 रिलेशन का यूज करके ला के रखे। आपको पता है कि ये भी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये भी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म का है, यानी कि एंगल ऐड हो जाएगा, एम थीटा प्लस एन फाइव हो जाएगा, एम थीटा प्लस एन फाइव हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, तो अब बताइए, ये तो आ गया बच्चों, अब रेसिप्रोकल करना है ना, तो भाई 1 बाई दिस निकालना है, तो ये चीज को नीचे भेज दीजिए 1 बाई दिस। अब आपको पता है नीचे से फिर ऊपर आता है बच्चों, तो सिर्फ साइन चेंज होता है, माइनस हो गया, तो 1 बाई ए का पावर एम बी का पावर एन बराबर दिस इज नेगेटिव, बस। अब फिर से दोनों को जोड़ना है मुझे, इस चीज को इसी के साथ जोड़ने के लिए क्वेश्चन बोल रहा था, तो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो आई साइन एम थीटा प्लस एन फाइव, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दोनों कट जाएगा, और जो ये आ रहा है वो 2 टाइम्स आएगा। नाउ एडिंग 5 and 6 वी गेट ए का पावर एम बी का पावर एन प्लस 1 बाई ए का पावर एम बी का पावर एन बराबर 2 टाइम्स कॉस एम थीटा प्लस एन फाइव। तो ये सवाल है। अब अगर कहीं लग रहा होगा कि हम बहुत स्पीड में बता दिए, अगर कहीं पे आपको दिक्कत है तो प्लीज कमेंट में पूछिए। और बाकी धनबाद मैथ्स एकेडमी ऐप में झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग डेडिकेटेड कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको ये सब समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, है ना। बाकी हम लोग धनबाद मैथ्स एकेडमी में आपके अगले सेमेस्टर का क्लासेस आपके एग्जाम के बाद शुरू करेंगे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।